आपके अंदर की जो एक्टिंग स्किल थी, क्योंकि रोनी भैया हमने देखे हैं आपके नाटक और मुझे याद है कि जब आप स्टेज पे आते थे तो पूरी पब्लिक पिन ड्रॉप साइलेंस होके केवल आपको देखती थी और पूरा नाटक होने के बाद में आपका कैरेक्टर पूरा छाप छोड़ता था उस नाटक में। तो ये जो एक्टिंग की स्किल आपकी थी, ये एक्टिंग की स्किल आपका क्या मानना है कि इसमें आपकी तरफ से कुछ डेवलपमेंट हुआ या ये गॉड गिफ्टेड था? इसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो आपके अंदर गॉड गिफ्टेड होना और दूसरा आपके पास कुछ और करने को नहीं है जीवन में, आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, तो आप सोचते कि सारा इसी के अंदर लगा दूं बस ऊर्जा। और एक होता है कॉम्प्लेक्स होना। जैसे आप देखो आमिर खान बहुत अच्छा एक्टर है क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स है हाइट कम होना है, क्योंकि दोनों खान अच्छे हैं। तो ऐसा मुझे कॉम्प्लेक्स है, बहुत दुबला था मैं, मेरा वजन 40-45 किलो होगा, मैं एकदम सूखा। तो बाकी लोग सब अच्छी पर्सनैलिटी वाले, तो मैं कैसे अपने आप को प्रूव करूंगा? तो मैं सोचा कि मैं एक्टिंग इतनी इसमें डाल दूंगा कि वो भले ही मैं अश्वत्थामा नहीं दिखूं पर्सनालिटी से, लेकिन मेरा ओरा, मेरा सोल वो दिखे। तो मैं जानबूझ के और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने का ज़्यादा मेहनत करता था, इसलिए वो दिखती थी एक्टिंग। और बस यही है कि मन में रहता ना कि बस एक होना चाहिए भावना सबके अंदर कि बस मैं ही दिखूं और कोई ना, मैं हूँ बस और कोई नहीं। 98 में हम इंदौर शिफ्ट हो गए, अब वहाँ कुछ करेंगे काम धंधा। तो मेरा 10th था, मुझे 10th के बाद मैंने सोचा कुछ करूंगा, लेकिन मेरे मौसी जी ने कहा, मेरे मौसी जी के जो बेटे हैं सोनू भैया ने कहा कि नहीं, इसकी पढ़ने की उम्र, इसको भी पढ़ लेने दो, बाकी सब लोग कुछ भी करो, जिसको जो करना है उसको तो पढ़ने दो। फिर 11th-12th मैंने वहाँ पढ़ा। अब मैं वहाँ गया तो वहाँ सबसे पहले हमारे बॉस ही मिले, जो आज मैक्रोविजन एकेडमी के जो बॉस है आनंद प्रकाश चौकसे जी। वो वहाँ कुछ खुदाई करवा रहे थे, एक तालाब खुद रहा था, वहाँ खड़े थे। तो बताया कि ये प्रशांत और ये ऐसा करता है। बोले अच्छी बात है, क्या करना चाहते हो? मैंने बस पार्ट टाइम में कुछ बच्चों को नाटक सिखाना चाहता हूँ। मतलब पार्ट टाइम तो हम किसी को IIT फैकल्टी को भी लगता है पार्ट टाइम, कुछ अगर करना है तो ऑफिस में आके मिल लो। और जो हमारे सर आनंद सर नई चीज़ को हमेशा अपडेट करते हैं कि कुछ नया होता है तो बोले बिल्कुल, उनको भी कुछ नया चाहिए था। तो फिर वैसे करके मेरी वहाँ पे पहली जॉब लगी ड्रामा सन 2012 में। तब वहाँ पे ड्रामा टीचर, तब वहाँ ड्रामा टीचर था। मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश में भी ड्रामा टीचर नहीं हो किसी स्कूल में। शायद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम बना है। तो वो जहाँ जब मैं 2012 में जहाँ पे वो जब हमारे जो बॉस है आनंद सर से मिला था, जब वो खुदाई चल रही थी ना, वो वही जगह है। 4 माले बने और फिर उसमें हॉस्टल बना, नीचे स्कूल विंग बना, फिर हॉस्टल बना, फिर ऑडिटोरियम बना। मतलब मैं जब गया था जिस जिसकी खुदाई हो रही थी, मैं आज उसके 4 फ्लोर पे ऊपर बैठा हूँ। तो वही जगह थी। एक्टिंग में करियर बनाना, और देखो सबका अपना अलग, अब सबका अपना अलग अलग पैशन होता है, अलग अलग प्यास होती है, अलग अलग ग्लैमर होता है। जैसे कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो, बम्बई में क्यों नहीं हो? हर कोई ये कहता है। बिल्कुल। तो मैं अभी कौन सी बहुत छोटी जगह हूँ, कलीमुल्ला करके एक बंदा है, और वो फिर जिन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भी एक शॉर्ट फिल्म की थी जी, वो वापस आया और उन्होंने फिर नट निर्माण में आके उन्होंने बैठे और कुछ मुलाकातें करी और फिर उन्होंने एड बनाना शुरू की। तो मुझे मेरी आवाज बहुत पसंद आई उनको। फिर किशोर कुमार का रोल किया, फिर मैंने एक नगर निगम का एड किया। नगर निगम के लिए मैंने वॉइस ओवर दिया था, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का। मेरा प्रश्न ये है कि नैतिकता जो होती है व्यक्ति में, मोरल वैल्यूज जो होती है, आप मोरल वैल्यूज के बारे में क्या सोचते हैं? आपके लिए मोरल वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या ये व्यक्ति में होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, और इससे क्या फायदा होता है? अपने लिए होना चाहिए, मतलब लोगों को सिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि मैं देखो कितना अच्छा चैप्टर सिखा रहा हूँ आपको। मोरल वैल्यूज सिर्फ अपने लिए होती है, और मोरल वैल्यूज आपको बहुत मजबूत बनाती है, और वो आपकी मजबूती आपकी आंखों में दिखती है, और वो कॉन्फिडेंस से बड़े बड़े लोग भी डरते हैं। तो बहुत ज्यादा ईमानदार रहता है तो लोग ऐसी रिस्पेक्ट करते हैं या डरते हैं, या लगता है कि हाँ ईमानदार। वो ईमानदारी के अंदर मोरल वैल्यूज जो होती है ना, उससे आप बहुत पक्के बनते हो, और वो अपने आप ओरा काम करता है। आप जिस वर्ल्ड में जाओगे ना, वहाँ आपको वैसा ओरा मिलता है, फिर आप वैसे ढल जाते। आप कबीर पंथ वालों से बात करोगे तो उसका अलग ही स्टाइल है, नास्तिक से बात करोगे उसकी एक अलग सिलेबस पढ़ा के भेजा तो किसी ने, कबीर पंथी का अलग सिलेबस है, सबका अलग सिलेबस है, सब अपने अपने सिलेबस में जी रहे हैं, तो सबका अलग अलग वर्ल्ड है। तो कहीं ना कहीं सबका विश्वास जुड़ा है ना उसमें। ओशो से कब जुड़े? ओशो से इंसान, जब हर कोई इंसान जब भी जुड़ता है, टूटता है, वो सब जगह से टूटता है, तो उसको लगता है। और ओशो वो वक्त बहुत काम में आते हैं। ओशो का आप कुछ भी चैप्टर सुन लो, एक किताब में से एक लेसन, आप कभी भी कोई सी भी किताब ओशो की ले लो, किसी भी उम्र में, किसी भी टाइम में, कोई भी पन्ना पलटा के पढ़ लो जिंदगी का, वो आपको रिलेट कर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। कोई सा भी 2000 घंटे उन्होंने बोला है, कोई सा भी लेक्चर सुन लो, वो उसी वक्त रिलेट कर लग रहा है अभी, और कोई भी मनोदशा में चल रहे हो आप, लेकिन लगता है रिलेटेबल है वो। तो ये ओशो है। मतलब
2000 घंटे में से 30 मिनट का कोई भी लेक्चर आप सुन लो, आप किसी मनोदशा में, उम्र में, समय में हो, लेकिन आपको रिलेट कर जाएगा। तो ये ओशो एक किताब, उनके जीवन पूरी, एक कदम, उसमें पूरा लिखा है कि ओशो का जन्म कैसे थे, बचपन में बहुत नॉटी थे, मस्ती करते थे, कहाँ कॉलेज था, हाँ, तो उसमें लिखा था उनका जन्म गाडरवाड़ा में हुआ। तो मुझे गाडरवाड़ा, मेरे दिमाग में बैठे कि मुझे गाडरवाड़ा जाना जीवन में कभी भी, गाडरवाड़ा कैसा होता होगा, कैसे उन्होंने जन्म लिया होगा। फिर आशुतोष राणा साहब भी गाडरवाड़ा के, फिर मेरे दिमाग में और गाडरवाड़ा बैठ गया। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, उससे अलग हटके मैं स्कूल का कैंपेन करने गया था नरसिंहपुर। तो मेरे बॉस की गाड़ी आई, उन्होंने अपन गाडरवाड़ा होते चलेंगे क्योंकि मेरे समाज से कुछ लोग सम्मान करना चाहते हैं। ये बात थी 2017-18 की। तो हम गाडरवाड़ा पे रुके, तो मैंने कहा ये ओशो की जमीन है, और मैंने गाडरवाड़ा की मिट्टी उठा के जेब में रख ली बांध के कि मेरे इस मिट्टी पे छू लिया मैंने आज ओशो की, मुझे यहाँ आना है। और 2020 में फिर मेरी शादी हुई, तो गाडरवाड़ा में मेरा ससुराल बना। मतलब मैं हर महीने में 3 बार गाडरवाड़ा जाता, मतलब ससुराल भी है, आशुतोष राणा जी भी वहाँ के हैं, ओशो भी वहाँ के हैं। अब मुझे भी सकता है जीवन में सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं, फिर आखिरी में थिएटर करेंगे गाडरवाड़ा में। ओशो जी का ओशो वक्त शब्द ले लेंगे, आशुतोष राणा जी का आशु ले लेंगे, ओशो करके थिएटर ग्रुप बना के वहीं आखिरी का जीवन काटेंगे। और क्या ऐसा सोचते हैं? क्या बात। मैं इतना बड़ा मुकाम नहीं मान सकते कि किसी स्कूल में ड्रामा टीचर कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि आप बहुत बड़े स्कूल में मध्य प्रदेश के पहले ड्रामा टीचर हो। मतलब आपने ये जॉब खुद इजाद की और बनाई, और आप उस पर कायम रहे और दूसरों 10 लोगों को अपने रास्ता दिखाया। तो शायद ये बात को मुझे कहीं ना कहीं गर्व होता है, इसीलिए मैं यहाँ इंटरव्यू देना है। वरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है टीचर बनना, लेकिन किसी विधा में पहला बनना। नहीं भैया, हम जानते हैं कि आप कितने अच्छे एक्टर हैं, आप कितने अच्छे डायरेक्टर हैं। तो ये है कि आपके द्वारा सिखाए गए बच्चे भी आज काम कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। और मैं आप दर्शकों को आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भैया को कई फिल्म्स, वेब सीरीज से ऑफर्स भी आए हैं लेकिन भैया ने खुद उन्हें अडॉप्ट नहीं किया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और सच में आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भैया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।